नमस्कार दोस्तों। इस लॉकडाउन के टाइम में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं और फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, इसीलिए पेट खराब हो रहा है, पेट की समस्याएं हो रही हैं, एसिडिटी बन रही है, पेट में गैस बन रही है, जलन हो रही है, डकारें आ रही है, पेट फूल रहा है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। तो क्या करना है आपको और कौन सी मेडिसिन लेना है और कैसे मैनेज करना है इसको, आइए समझते हैं वीडियो में, तो बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, उसके बाद भी हम लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर फोकस नहीं कर पाए हैं और इस वजह से पेट भी गड़बड़ रहता है, पेट फूलने लग गया है, गैस बन रही है, लेटे लेटे हम खा रहे हैं, बैठते ठीक से बनता नहीं है क्योंकि पहले से ही हमने पेट को काफी बड़ा कर लिया है और अब हम परेशान हो रहे हैं गैस और एसिडिटी से। क्योंकि शुरुआती दिनों में तो हमें लगा कि कुछ दिन में हो जाएगा, तो हमने बहुत सारा तेल मसाला खा लिया और अब ये कंडीशन हो रही है कि अब कैसे मैनेज करें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है। यदि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी जो है वो खाने को ठीक से पचा नहीं पाएगी। यदि खाना ठीक ढंग से नहीं पचेगा तो पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, डकारें आएंगी, पेट फूलेगा और समस्या जब बढ़ेगी तो आपको थोड़ी सी नींद की भी प्रॉब्लम आ सकती है, या पेट फूला फूला सा तना तना सा लगता है, या सीने में आपको लगता है कि भारीपन सा है, घबराहट और बेचैनी भी महसूस होती है कुछ लोगों को, और जलन सीने में बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये GERD गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जैसा भी काम हो सकता है। मतलब आपके खाना जो खाया था वो आपके गले तक ऊपर आता है और चढ़ता है, ऐसा लगेगा जैसे खट्टा पानी गले तक आ गया है। या तो ऐसा हो सकता है कि पेट बहुत ज्यादा तना तना सा महसूस होता है, और कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है जैसे सीने में बहुत ज्यादा जलन सी उठ रही है। इन सभी कंडीशंस को कैसे ठीक करें, चलिए समझते हैं। इन कंडीशन को ठीक करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपका रात का खाना जो खाना है वो उसमें बिल्कुल भी मसाले आप नहीं यूज करेंगे। रात के खाने से मसाले हटा दीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए, और आपके खाने में का जो पाचन होगा वो पूरी तरह होगा। आंशिक पाचन जब होता है खाने का तो एसिडिटी बनती है और गैस बनती है। यदि खाने का पूरी तरह पाचन होगा तो नो गैस नो एसिडिटी। पॉइंट नंबर 2, यदि आपके खाने में बहुत अच्छे से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे तो ये आपके खाने के लिए बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल पोषक तत्व देंगे, जिसकी वजह से खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और नेचुरल यानी जो प्रकृति से मिले हुए मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे और आपका खाना ठीक रहेगा और आपका डाइजेशन बेस्ट हो जाएगा और किसी भी तरह की गैस और एसिडिटी आपको नहीं बनने वाली है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप यदि अच्छे से एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लें, या वॉक जैसा करते हैं, वो आप बाहर तो जा नहीं पाएंगे तो आप घर पर वॉक कर लें कुछ देर, और या कदम ताल जो हम लोग करते थे बचपन में अपने स्कूलों में एक जगह खड़े होके वो कर लें, लेफ्ट राइट वो करते थे वो कर लें, या आप थोड़ी सी ऐसे योगासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं या जुम्बा या डांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका खाना पचे, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन गुड हो जाएगी और आपका खाना पचेगा, एसिडिटी और गैस नहीं बनेगी। इसके बावजूद भी चौथा पॉइंट, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका खाना ठीक से फिर भी नहीं पच रहा है और एसिडिटी, डकारें, पेट फूलने की समस्या बनी रहती है, पिछली सारी बातें आपने यूज कर लिया, आपने एक्सरसाइज कर लिया, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ध्यान दीजिए आपकी नींद गड़बड़ है, आपको अपनी नींद सुधारनी है और उसके लिए आपको जल्दी सोना। यदि आप जल्दी सो जाएंगे आपकी नींद भरपूर हो जाएगी। 7 से 8 घंटे की नींद के बाद आप देखिएगा आपका खाना भी अच्छे से पच गया है और आपका लैट्रिन जो है वो चिपचिपा नहीं होगा, लैट्रिन सीट पर नहीं चिपकेगा और एक बार में क्लियर हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि पिछले कई सालों से जो आपकी समस्या थी वो अच्छी नींद, अच्छे खाने, हरी सब्जी, सलाद के बाद प्रॉपरली ठीक हो जाएगी, आपको सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगली बात, इन सब के बावजूद भी, इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी यदि आपको ये समस्याएं बनी रहती है तो कुछ दवाइयों का नाम नोट कीजिए। पहली दवा है होम्योपैथी में लाइकोपोडियम 200 या लाइकोपोडियम 30, ये दोनों पोटेंसी में से आपसे जिस पोटेंसी में दवाई मिल जाए, मैं लाइकोपोडियम 30 ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ये दवाई का काम है, ये आपके
लीवर के जो इसका सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको करेक्ट करती है। और लीवर की वजह से डाइजेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो, यानी बाइल जूस का सिक्रेशन गड़बड़ हुआ हो, तो ये उसको करेक्ट कर देती है। 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 2 ड्रॉप्स इवनिंग, इसका डोज आप ले लीजिए और फिर आपको देखिए आपको बेटर लगेगा। आपका जो पेट फूला फूला सा रहता था और खट्टी डकारें आती थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाइल जूस का सिक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेट को में से खाना डाइजेस्ट करने के लिए। जब आपका खाना छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में एक पाइप होता है जो आपके पित्त की नली से आता है, और वो डायरेक्ट एक पाइप की नली जैसे उसमें एक पिचकारी जैसे कुछ एमएल की मात्रा में 1 से 2 एमएल की मात्रा में डाल दिया जाता है, और वो हमारे खाने का पाचन करता है। तो लाइकोपोडियम आपके डाइजेशन को ठीक करता है विद द हेल्प ऑफ योर लीवर सिस्टम, योर लीवर्स एंजाइमेटिक एक्शंस को बेटर करके। दूसरी जो दवा है वो है नक्सवामी का। ये उन लोगों के लिए है जो रात में देर रात तक जागते हैं, चाय कॉफी का सेवन करते रहते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, या ड्रिंकिंग करते हैं, अपने आप को जगाने के लिए बहुत सारे चीजों का सेवन करते रहते हैं, और फिर बहुत सारी प्लानिंग इनकी चलती रहती है, और रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये बड़ी समस्या हो जाती है कि एसिडिटी बहुत ज्यादा लेवल पे बन जाती है। तो नक्सवामी का 200 मॉर्निंग 2 ड्रॉप्स, इवनिंग 2 ड्रॉप्स आप इसको ले लीजिए। यदि आपको पिल्स में मिलती है तो 4 गोली सुबह और 4 गोली शाम। फिर आप देखिएगा इनके साथ में एक मोशन की समस्या होती है कि लैट्रिन जो है वो चिपचिपा होता है और एक बार में क्लियर नहीं होता, तो दोबारा जाना पड़ता है। ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। तीसरी जो दवाई है बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में, वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज का उपयोग कैसे करना है, कब करना है, ये मैं बता रहा हूँ। कार्बो वेजिटेबल्स का उपयोग 30 या 200 पोटेंसी दोनों में से जो मिल जाए वो बेहतर है। 200 पोटेंसी इज द बेस्ट, 30 थोड़ा सा हैवी केसेस के लिए है। तो कब यूज करें, जब आपको लगता है कि गैस, आपको ऐसा लग रहा है कि सीने में चढ़ रही है और आपको घबराहट सी महसूस होने लगी गैस की वजह से, तब आपकी दवा है कार्बो वेजिटेबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, भूलिएगा मत। चौथी दवा है जब आप बहुत वीक महसूस करते हैं, सारे आपने तरीके अपना लिए और तीनों दवाई ऊपर की काम नहीं कर रही है, सारे तरीके उपयोग हो गए, तो चौथी दवा है चीनियम ऑफिसनालिस। चाइना ऑफिसनालिस एक ऐसी ड्रग है, ये वो वाला चाइना नहीं है, वो मत समझिएगा। चाइना ऑफिसनालिस इधर सिंकोना बार्क जो होती है उससे बनी हुई मेडिसिन है। तो चाइना जो मलेरिया के लिए यूज होती है, तो चाइना ऑफिसनालिस का उपयोग आपको कब करना है, जब आपका पूरा का पूरा पेट ऐसे तना हुआ सा है, कठोर हो गया, हार्ड हो गया है, एकदम लकड़ी जैसा कड़ा हो गया है, मजबूत हो गया है, और गैस फुली हर चीज ऐसा लग रहा है जैसे गैस बन गई है। दैट इज द टाइम जब आपको चाइना ऑफिसनालिस यूज करना है। 30 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं या 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। 2 बूंद सुबह शाम, इतना ही डोज में आपको बेटर लगेगा। ऐसा है, ये चीजें करके आपको बहुत फायदा होगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको इस वीडियो से कैसा महसूस हो रहा है और हमारे वीडियोस की क्वालिटी में कितना फर्क आया। वीडियो बन तो मोबाइल से रहे हैं, बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फर्क है, थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की जा रही है, और आपके लिए वो कंटेंट लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं मैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं आने वाले समय में। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत। सीने में जलन होना एक बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन ये सामान्य बात आपको हो क्यों रही है? हफ्ते में 1 बार या 2 बार एसिडिटी की वजह से आपको तकलीफ होती है। ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गया है, और उसकी वजह से कुछ दवाइयां हमारी जीवन शैली में रोज आ रही हैं। दवाइयों को हटाते हैं और कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे आने वाले समय में बड़ी बीमारियां ना हो और बहुत सारी दवाइयां ना खाना पड़े। तो चलिए जानते हैं GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, यानी एसिडिटी और जलन वाली बीमारियों का ग्रुप क्या होता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं GERD यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर क्या होता है। GERD, जी माने गैस्ट्रो, जी यानी गैस्ट्रो, ई मतलब ईसोफेजियल, जी मतलब गैस्ट्रो, गैस्ट्रो मतलब आमाशय, ई मतलब ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब आहार नली, रिफ्लक्स मतलब ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ चढ़ना, वापस आना, एंड डिसऑर्डर मतलब
जिस तरह से काम नॉर्मली चल रहा था वैसा न हो के ऑर्डर गड़बड़ हो गया। तो ऐसी बीमारी जिसमें पेट का खाना यानी आमाशय का खाना पाइप से होता हुआ, खाने के पाइप से होता हुआ वापस ऊपर की तरफ आ रहा हो, ऐसी बीमारी जिसको GERD कहा जाता है। इसमें मुख्य कारण क्या है उसे समझते हैं। हमारी जीवन शैली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और इस जीवन शैली की डिस्टर्बेंस का मुख्य कारण रात में देर तक जागना और ठीक से टाइम पर खाना नहीं खाना, मसालेदार खाना खाना, बहुत सारी आदतों का होना और बहुत सारी दवाइयों की हिस्ट्री, बहुत सारी दवाइयों की आदत। चलिए फिर से समझते हैं एक बार। पहला कारण क्या है, कारण क्या होता है, फिर उसके लक्षण जानेंगे क्या होता है। कारण, पहला कारण, आपको खुद को सही वक्त पे सोना नहीं आता है। इस वजह से टाइमिंग गड़बड़ होने की वजह से रात में 12-1 बजे तक हम जागते हैं। उसकी वजह से हमें समस्या होती है हमारे खाने को पचने में और दूसरे दिन वो एसिडिटी बनाता है। दूसरी बात, आपके खाने में हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स ठीक से नहीं होते, फाइबर्स की कमी होती है, इस वजह से आपको एसिडिटी होती है। तीसरी बात, आपके खाने में मिर्च मसालेदार बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से एसिड कंटेंट बॉडी में बढ़ता है और फिर आपको एसिडिटी होती है। चौथी बात, खाना यदि आपने टाइम पर खा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपकी फिजिकल मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, जुम्बा, डांस कुछ भी नहीं होता, बॉडी मूवमेंट नहीं होती, आपका खाना ठीक से नहीं पचेगा। पांचवी बात, आपको हर छोटी भी तकलीफ के लिए दवाई खाने की आदत होती है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है। सातवीं बात, सेल्फ मेडिकेशन, चाहे वो एसिडिटी हो या चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो, खुद से दवाइयां खाने की आदत हमेशा हमें बीमार करती है। आठवीं बात, नेसेट्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी दर्द निवारक दवाएं खाने की आदत भी आपको इस तरह की बीमारियों में ले जाती है। नवीं बात, हमें बहुत सारी आदतें होती है, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुड़ाकू, पाउच, बहुत सारी आदतें। इन सभी आदतों को करने वाले व्यक्ति हमेशा एसिडिटी से घिरे रहते हैं, वो चाहे माने या ना माने। और सबसे अंतिम बात, कुछ लोगों की जेनेटिक टेंडेंसी होती है, आनुवंशिकी होता है, जिनमें एसिडिटी फैमिलियल टेंडेंसी होती है, लेकिन ये बहुत कम होता है। तो इस बात को सबसे ऊपर मत जाना, नहीं हमारे यहाँ तो आनुवंशिकी है, हमें तो होगा ही होगा, क्योंकि आनुवंशिकी में आदतें शामिल नहीं है। आदतें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं इस पॉइंट को सबसे पहले बोलता तो आप सबसे पहले इसको अपना लेते। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। क्या करें और लक्षण क्या होते हैं? लक्षण एकदम सीधा सा होता है, सीने में जलन होती है, खट्टी डकार आती है, कभी कभी हल्की खांसी महसूस होती है और लगता है गले में कुछ फंस गया, कुछ चढ़ रहा है और सीने में भारीपन लगता है। कभी कभी यहाँ बहुत ज्यादा, ये बटन नंबर 1, 2, 3 इस एरिया में जलन महसूस होती है, दैट इज वी कॉल हार्ट बर्न। क्या क्या बीमारियां होती हैं और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इसमें होती है गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, इसमें रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस भी आ सकता है, इसमें बैरेट्स ईसोफेगस आ सकता है, इसमें अल्सर आ सकते हैं पेट के, इसमें आमाशय के अल्सर हो सकते हैं, इसमें छोटी आंत के अल्सर हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है खाने का टाइमिंग, सोने टाइमिंग। बीमारी कौन सी है, बीमारी के लक्षण क्या हैं? लक्षण ज्यादातर सामान्य रहेंगे। बीमारी के नाम से, उसकी तकलीफों से हम दवाई का डिसीजन नहीं करते। हमें करना क्या है? हमें अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। हरी सब्जियां और सलाद बहुत ज्यादा मात्रा में आपको उपयोग करनी है। हरी सब्जियां और सलाद बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करनी है और खाने में हमेशा कोशिश करनी है कि हरा और कच्चा रहे ज्यादातर। ये डाइटरी मॉडिफिकेशन बिल्कुल कर लीजिए, इससे आपके खाने में फाइबर आएंगे और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नींद अच्छी होनी चाहिए आपकी, 7 से 8 घंटे की नींद, और नींद का टाइमिंग जो है वो 10 से 11 बजे, उसके आगे ना जागें और कंप्लीट करें जब तक आपकी नींद होती नहीं कंप्लीट। 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए।
सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं लेना है। एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी कोई भी। कुछ दवाइयों की जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको भी आपको अपने डॉक्टर से कंफर्म करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। कुछ कॉमन दवाइयाँ आप ले सकते हैं। पहली दवा है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार की मात्रा में। और दूसरी दवाई है नक्स वामिका 200 2-2 बूंद सुबह शाम। यदि आपका पेट फूलता है और पेट फूला फूला सा तना हो सकता है, लाइकोपोडियम 200 आपको 2-2 बूंद सुबह शाम लेनी है। यदि एसिडिटी बहुत ज्यादा है, खट्टी डकारें भी बहुत ज्यादा आती हैं, तो रोबिनिया 30 पोटेंसी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। ये इन दवाइयों का नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत सीधा और बहुत सिंपल वीडियो है। आपको करना यही है कि अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है, क्योंकि सारी बीमारी लाइफस्टाइल की है। चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी दुनिया में क्यों ना हो, चाहे वो कोविड-19 ही क्यों ना हो, आपको अपने इम्यून सिस्टम, आपके प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करना है और अपने उसका सबसे मुख्य तरीका है अपने लाइफस्टाइल को सुधारना। ऐसा है वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसकी जानकारियां आपके काम की होंगी। यदि जब पसंद आ रहा है और आप अपनी जिंदगी में इसे प्रैक्टिकली उतार पा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि इतने जल्दी आप कर पाएंगे, लेकिन करना जरूरी है। जैसे ही आप इन्हें अपनी लाइफस्टाइल में उतार पाएंगे, अपनी जीवन शैली में लेके आएंगे, हरा खाना, कच्चा खाना और कम मसालेदार भोजन करना, चाहे वो नॉनवेज ही क्यों ना हो, बहुत कम मसालेदार वाला भोजन कीजिए और फिट और फाइन रहने की कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज, वॉक, जुम्बा, योगा, फिटनेस ट्रेनिंग, जो भी आप करना चाहें, फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से कीजिए और खाने का टाइमिंग सुधार लीजिए। फिर देखिए आप कितनी भी बड़ी बीमारियों से आराम से जीत जाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस विषय में जो आपके शरीर के 80% दिक्कतों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम बात करेंगे कब्जियत के विषय में। आज का जो लाइफ स्टाइल है वह आपको मजबूर कर देता है कब्ज होने के लिए। कब्ज होती है, आप जानते हैं क्यों हो रही, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते। इसमें 20% तो आप अपने चाहते ही नहीं कब्ज दूर हो, या उसको समझ के भी अनजान बन जाते हैं, और 80% केसेस में आप कुछ कर नहीं सकते। आपका जॉब ऐसा, वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, आजकल 10 से 10 काम होता है। मैं देखता हूँ कि कभी वक्त नहीं होता तो मैं रात के 11 बजे भी मॉल जाता हूँ, 11:30 बजे मुझे रात का 1 भी बज जाता है, तो वहाँ पर उन रिप्रेजेंटेटिव्स को रुकना पड़ता है जब तक दरवाज़ा बिल्कुल हम ना चले जाएं या बिलिंग ना हो जाए। तो अगर रात के 1 बजे तक कोई काम करेगा, 2 बजे घर पहुंचेगा, तो लाजमी उसको कब्ज होगी, और इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रोजी रोटी ज़रूरी है, पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा। तो एक मजबूरी हो गई कब्ज होना, ख़ास तौर से बड़े शहरों में। हम लोग चलना फिरना बंद कर दिए हैं, बैठ के दिमाग लगाते हैं, अपना काम करते हैं, और कब्ज होती है तो आप जान ही रहे हैं, पाइल्स होता है, फिजर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। हम आपको बताते हैं साथियों आज कब्ज को दूर करने की होम्योपैथी में 10 कारगर दवाएँ। सबसे पहले जान लेते हैं कब्जियत वास्तव में होती क्या है, साइंस इसको क्या डिफाइन करती है। साइंस इसको ये डिफाइन करती है साथियों, कब्ज को तब आप कहा जाता है कि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं अगर आपको हफ्ते में 3 से कम बार स्टूल हो, 3 से कम मोशन अगर आपको पास होते हैं तो समझ लीजिए आपको कब्ज है। और यह जैसा मैंने बताया एक दिक्कत का विषय है, क्योंकि इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, और टॉक्सिफाई होता है जब बॉडी, तो वो आपको नुकसान पहुंचाता है। इसके सिम्टम्स साथियों, सिम्टम्स यही हैं, आपका जब 3 से कम मोशन एक हफ्ते में हो, बहुत लार्ज लम्प्स में हो, हार्ड हो, तो समझ लीजिए आपको कब्जियत है। बहुत जोर लगाना पड़े, बहुत वक्त लगे, आपको टेनिसमस बहुत ज़्यादा हो, आपको वॉशरूम में बहुत वक्त लगे। इसके कॉजेस साथियों, कारण जैसे बहुत से इसके कारण होते हैं, जिसमें कि तमाम मेडिकेशंस इसके कारण होते हैं, तमाम हमारे बनाए कारण होते हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल एक कारण होता है, बच्चों में
छोटे बच्चों में सिर्फ दूध का पीते रहना कब्ज़ का कारण होता है। इस तरह तमाम कारण होते हैं और आपको पता होता है आपको क्या कारण है। बहुत लोग मैदे की रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं, रफेज नहीं लेते हैं, वो एक कारण होता है। जब वो मूव नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा तो इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस नहीं होता है, वो एक कारण होता है कब्ज़ का। इस तरह तमाम कारण कब्ज़ के होते हैं। हम आपको बताते हैं साथियों कब्ज़ को दूर करने की कारगर होम्योपैथिक दवाएं। इससे पहले साथियों बता दें यह आपकी जानकारी और होम्योपैथी को आपके करीब इंट्रोड्यूस करने के लिए, करीब लाने के लिए हैं। दवा कोई भी बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, क्योंकि कब्जियत का कारण कैंसर तक हो सकता है। कोलोन में अगर आपको कैंसर है तब भी आपको कब्ज़ रहेगी। मैं दुआ करता हूँ ऐसा किसी को ना हो, लेकिन हमने आपको जो सही बात थी वो बता दी। आपको बताते हैं होम्योपैथी में 10 कारगर दवाएं कब्जियत को दूर करने की, और ये दवाएं आप कब्जियत ही नहीं मानिए, ये आपके पाइल्स को दूर करने की भी हो गई, एनल फिजर को भी दूर करने की हो गई, आपके शरीर की 80% बीमारियों को दूर करने की दवाएं हो गई जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट दवा साथियों, जो नंबर 1 दवा होम्योपैथी में कब्ज़ की है, वह है प्लम्बम मेटालिकम। अगर आपको भयंकर कब्ज़ है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, तो आप प्लम्बम मेटालिकम 30 एक बार लेके देखें। इसकी 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो यह कब्जियत है यह पूरी तरह ख़त्म हो गई और आप बिल्कुल ठीक हो गए। दूसरी जो बहुत अहम दवा कब्जियत की है, उससे हम आप सब वाकिफ़ हैं, आप भी वाकिफ़ हैं, वह है नक्स वोमिका। यह होम्योपैथी की सबसे महान दवा है। डॉक्टर हेनीमैन ने की सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इस मानवता के लिए नक्स वोमिका है। अगर आपको कब्जियत है, आपको स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा नक्स वोमिका है। आप नक्स वोमिका 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके अपनी कब्ज़ को ख़त्म कर सकते हैं। फिर साथियों की स्थिति आती है महिलाओं में कि उनको प्रेगनेंसी के बाद कब्जियत हो गई। अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है कैलकेरिया कार्बोनिकम और सीपिया। कैलकेरिया कार वो महिलाएं ले सकती हैं जिनको प्रेगनेंसी के बाद कब्जियत बहुत रहने लगी है, जो कि फेयर फैट एंड फ्लैबी हों, थोड़ी गोरी हों, मोटी हों, थोड़ा सा फ्लैबी हों, और उनके सर से पसीना बहुत आता हो जिससे दूर तक तकिया गीला हो जाता हो। उनके लिए ड्रग ऑफ द चॉइस कैलकेरिया कार्ब है। और जो महिलाएं बहुत दुबली पतली हों, जिनको रोना बहुत जल्दी आता हो, वीपिंग डिस्पोजिशन हो और उनको कब्जियत हो गई हो, उनको ठीक करने की कारगर दवा सीपिया है। आप सीपिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं। तीसरी स्थिति साथियों आती है कि आपके जो स्टूल हो रहा है, आपकी कब्जियत है और जो स्टूल हो रहा है बड़ा सख्त हो रहा है, हार्ड स्टूल हो रहा है, और हार्ड स्टूल हो रहा है तो तमाम दिक्कतें पैदा कर रहा है, पाइल्स से लेके फिजर तक। तो इस स्थिति की कब्जियत को दूर करने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में सल्फ़र है। अगर आपका स्टूल हार्ड है, आप सल्फ़र की 1 mg की 3 खुराक 5 मिनट के फासले पर वीकली लेके देख लें, आपका स्टूल सॉफ्ट, मुलायम और नॉर्मल हो जाएगा। अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन ले आएँ, यानी एक बार खाना सुबह 9 बजे खा लें, 5 बजे खा लें, दैट्स इट। बीच में ना खाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सल्फ़र बहुत अच्छी दवा है। सल्फ़र के मरीज़ को मीठी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है, थोड़ा सेडेंटरी व्यक्ति होता है, नहाना वहाना उसे पसंद नहीं होता है, रेस्ट के मोड में रहता है, रात भर जागता है, दिन में सोता है और कब्जियत को बनाए रहता है। तो आप सल्फ़र लें, आपकी सारी कैफियत दूर होगी, आपका कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो जाएगा। फिर साथियों कब्जियत की स्थिति आती है कि आपको इतना स्टूल सख्त हो रहा है कि जला हुआ स्टूल आ रहा है, हार्ड ऐसे बंट। अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को दूर करने की और आपके कब्ज़ को दूर करने की बहुत कारगर दवा ब्रानिया एल्बा है। आप ब्रानिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका मोशन भी सॉफ्ट हो जाएगा और आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा। ब्रानिया के मरीज़ की खास बात होती है साथियों, ब्रानिया के मरीज़ को चलने से तकलीफ़ों में बढ़ती हैं और आराम करने से तकलीफ़ें ठीक होती हैं। यह एक ब्रानिया का सिम्टम है। तो अगर यह सिम्टम आप अपने शरीर में पाते हैं तो ब्रानिया आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। और ख़ास तौर से बच्चों में ये सल्फ़र और ब्रानिया का कॉन्स्टिपेशन कभी फेल नहीं होता। बच्चे आते हैं, माँ बाप कहते हैं स्टूल इनका बहुत सख्त हो रहा है, हाथ से कभी कभी निकालना पड़ता है। अगर उस स्थिति में यही सल्फ़र 1 mg की 3 खुराक वीकली और ब्रानिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप दे दीजिए, आप देखेंगे कि आपके बच्चे का स्टूल बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, उसका कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया। फिर साथियों एक स्थिति आती कि जो हमारे समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको कब्जियत बहुत ज़्यादा होती है।
जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, नमक होता है, वहाँ की हवा में एक जो है वो एक सॉल्ट का जो है एक कंपोनेंट होता है, कहीं ना कहीं वहाँ के सॉइल में होता है, उस बीचेस में होता है, सैंड में होता है। तो वह स्थिति अगर है तो उसको ठीक करने की, वहाँ के लोगों को कॉन्स्टिपेशन को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मैग्नीशियम म्यूरेटिकम। आप मैग्नीशियम म्यूर 30 2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं। जब आप कहीं समुद्र किनारे रहते हों या वैसी जगह जहाँ नमक का उत्पादन होता है, नमक की फैक्ट्री है, नमक की फील्ड्स हैं जहाँ पे पानी को सुखाया जा रहा है या पानी खारा है और आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो जो भी इस तरह के एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको कब्जियत दूर करने की बहुत अच्छी दवा मैग्नीशियम म्यूर है। 30 पावर में 2 बूंद इसको आप 3 बार दिन में लेकर देखें, आप देखेंगे कि आपकी कब्जियत खत्म हो गई। एक स्थिति साथियों कॉन्स्टिपेशन में आती कि हफ्तों पॉटी नहीं हो रही, 7-8 दिन में एक बार पॉटी होती है, लार्ज एक्यूमुलेशन इंटेस्टाइन में फीसिस का हो जाता है और फिर पॉटी होती है और फिर बहुत सारी होती है। उसमें शुरू में सख्त होती, फिर सॉफ्ट होती है। स्टूल शुरू में हार्ड होता है, फिर सॉफ्ट होता है। अगर यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की बहुत कारगर दवा एल्यूमिना है। आप एल्यूमिना 200 पावर की 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि यह जो लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ स्टूल आपके इंटेस्टाइन में होता है और फिर 7-8-10 दिन में एक बार पॉटी होती है और खूब सारा मोशन पास होता है। पहले वो हार्ड होता है, फिर सॉफ्ट होता है, लेकिन आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, तो यह सारी कैफियत ठीक हो गई और आपका कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो गया। एल्यूमिना के मरीज़ को नॉर्मली स्किन डिजीज भी साथ में होते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपके कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है, साथ में आपके पेट में गैस बहुत है, लोअर एब्डोमेन में पेट में कुड़कुड़ाहट हो रही है, तो यह स्थिति हो कि आपकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट और साथ में कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। दवा का नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, आपका पेट का भारीपन भी ख़त्म हो जाएगा और आपका कब्जियत भी दूर हो जाएगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कॉन्स्टिपेशन की कि जब आप मोशन करने बैठे, थोड़ा स्टूल पास हुआ, फिर बाकी स्टूल वापस चला गया, आपको एक मन में ये विचार आया कि साहब हमें पॉटी आती है, थोड़ी सी होती है, बाकी वापस ऊपर अंडर इंटेस्टाइन में रिवर्स चली जाती है। तो अगर यह फीलिंग आप में आ रही है तो इस फीलिंग को ठीक करने की और कब्जियत को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सैलिसिया है। आप सैलिसिया 30 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका जो स्टूल रिसीट कर रहा है, वापस थोड़ा सा होने के बाद वापस पूरा रिसीट करा जा रहा है और आपके एंटीसिपेशन स्टूल का बना है पूरे दिन, तो सैलिसिया आपको ठीक करेगी, आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगी और आपको कंफर्टेबल जोन में ले जाएगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब आपके कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट होता है, कभी कब्जियत बनी, कभी डायरिया हो गया। बहुत से पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें कब्जियत है, उन्हें कुछ बताओ थोड़ा सा, वो मैनेज करते हैं तो उनको फिर डायरिया हो जाता है। तो अगर यह स्थिति है साथियों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है पोडोफाइलम। पहली दवा है पोडोफाइलम और दूसरी दवा है एब्रोटेनम। यह दोनों दवा बहुत अच्छी दवाएं हैं आपके अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को ठीक करने के लिए। पोडोफाइलम उस स्थिति में बहुत कारगर है साथियों जब आपको डायरिया हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और साथ में रेक्टम आपकी बाहर, आंत आपकी नीचे उतर रही है। जब आप मोशन जाते हैं तो आंत बाहर आ जाती है, आपको पाइल्स है। उस स्थिति में पोडोफाइलम बहुत अच्छी दवा है। यह दवा आपके कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगी, पाइल्स को भी ठीक करेगी और जो रेक्टम का प्रोलैप्स है उसको भी ख़त्म करेगी। दूसरी दवा इसकी एब्रोटेनम है। यह बच्चों में ख़ास तौर से बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पर अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया है। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स हो गया। इस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कि आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो और आपका पाइल्स भी ठीक हो जाए। इसकी 2 बहुत कारगर दवाएं, पहली दवा है एस्कुलस, दूसरी दवा है कोलिनसोनिया। एस्कुलस उस स्थिति में बहुत कारगर है जब आपके बहुत कब्जियत है, आपकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है और आपको पाइल्स है, तो आप एस्कुलस को ले सकते हैं। यह दवा जो आपका हार्ड और सख्त स्टूल आ रहा है उसको नॉर्मल कर देगी, आपके बैक पेन को ख़त्म करेगी और आपके पाइल्स को ख़त्म करेगी। दूसरी दवा साथियों इसी श्रृंखला की कोलिनसोनिया है। यह उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छी दवा है जो जब प्रेगनेंसी होती है उस समय उनको पाइल्स हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उस स्थिति में कोलिनसोनिया बहुत अच्छी दवा है। यह दवा के सेवन से आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा और आप राहत महसूस करेंगे।
एक स्थिति आती है साथियों जब आपके एनल फिजर हो गया और साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया। अगर दोनों स्थितियां साथ हैं तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है कोलेनसोनिया और दूसरी दवा है नाइट्रिक एसिड यानी एसिडम नाइट्रिकम। कोलेनसोनिया 30 साथियों उस स्थिति में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। बहुत कारगर दवा है जब आपके मोशन पास करने में बहुत पेन हो रहा है और आपको कब्जियत है, सख्त स्टूल हो रहा है और स्टूल पास कर रहे हैं तो बहुत पेन हो रहा है, तो कोलेनसोनिया आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसको लेके आप अपने एनल फिजर को भी ठीक कर सकते हैं और कब्जियत को भी दूर कर सकते हैं। दूसरी स्थिति जो बनती है कि आपके एनल फिजर में ब्लड आ रहा है, उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा एसिडम नाइट्रिकम है। आप नाइट्रिक एसिड 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आपके एनल फिजर में आने वाला खून भी खत्म हो जाएगा और आपका कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों जब आपके स्टूल पास होता है वो अल्टरनेट डे होता है, यानी उसे पीरियोडिसिटी, आज हुआ कल नहीं हुआ, परसों हुआ, फिर नरसों नहीं हुआ, उसके अगले दिन हुआ। तो अगर यह स्थिति हो तो उसको ठीक करने की 2 बहुत कारगर दवा हैं। पहली दवा है नेट्रम म्यूरेटिकम और दूसरी दवा है सिंकोना ऑफिसनैलिस। नेट्रम म्यूरेटिकम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली उस स्थिति में कारगर है जब आपके कॉन्स्टिपेशन है और अल्टरनेट डे पर आपको मोशन होता है, मोशन हार्ड होता है, साथ में आपको स्किन के ट्रबल रहते हैं। उस स्थिति में आपका ड्रग ऑफ द चॉइस नेट्रम म्यूर है। यह दवा लेके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सिंकोना ऑफिसनैलिस यानी चाइना, जिससे होम्योपैथी की खोज हुई थी, जिस दवा से डॉक्टर एनीमैन साहब ने करी थी, वो 200 पावर में 2-2 बूंद उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ वीकनेस बहुत हो गई हो, आपको अल्टरनेट डे मोशन हो रहा है यानी उससे पीरियोडिसिटी है और आपको वीकनेस बहुत हो गई हो, आपके ब्लड लॉस भी हो गया हो, चाहे पाइल्स में चाहे कोई भी फ्लूइड का लॉस हो गया हो, कभी कोई चोट लगी हो जिसके बाद फ्लूइड लॉस हो गया हो, उससे वीकनेस हो गई हो और आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, तो सिंकोना ऑफिसनैलिस बहुत अच्छी दवा है। यह दवा आपके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर देगी। वो जो पीरियोडिसिटी है अल्टरनेट डे होने वाली पॉटी, उसको ख़त्म करके रोज़ पॉटी आपको नॉर्मल साफ होने के पाथ पे, रास्ते पे अग्रसर कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों जो नॉर्मली माताएं अपने बच्चों के लिए जब कब्जियत का इलाज करने आती तो बताती हैं कि छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में पॉटी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं जैसे गोट बकरी पॉटी करती है, गोल गोल उसके जो वो निकलते हैं फीसिस, उस फॉर्म में गोल गोल राउंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में पॉटी हार्ड हो रही है। अगर वह स्थिति है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ओपियम। आप ओपियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो यह जो बॉल्स के फॉर्म में पॉटी हो रही है यह ठीक हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन दूर होकर बच्चे या बड़ा कोई भी हो उसको नॉर्मल पॉटी होने लगेगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि बिल्कुल सब कुछ लगता है पेट में रुक गया, कोई भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, एट्रोफी इंटेस्टाइन की पूरी तरह से हो गई, सब कुछ वैसे ही रुक गया, भयंकर कॉन्स्टिपेशन है। और जब पॉटी करने जाते हैं तो इतना जोर लगाते हैं कि पसीना आ जाए लेकिन पॉटी नहीं होती। वह स्थिति हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है विरेट्रम एल्बम। आप विरेट्रम एल्बम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया, आपको इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा कि पसीना आ गया और आपके मोशन होने लगेगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि मरीज़ में इतना कॉन्स्टिपेशन होता है कि उसको पीछे की तरफ झुकना पड़ता है पॉटी करने के लिए। तो अगर आप ऐसा महसूस करते हो कि जब आप पीछे की तरफ लीन करते हैं बैकवर्ड्स तो आपको पॉटी हो जाती है, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा मेडोरिनम है। आप मेडोरिनम 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि आपकी पॉटी क्लियर होने लगी और आप बेहतर महसूस करने लगे। फिर साथियों एक स्थिति आती कि भयंकर कब्ज हो गया। भयंकर का मतलब कि 10-15 दिन बाद 15 दिन बाद पॉटी हो रही, 7-8 दिन बाद हो रही तो एलुमिना काम करती है, हम भी बता चुके हैं आपको। 10-15 दिन बाद पॉटी हो रही, 15 दिन बाद, तो अगर इतना कॉन्स्टिपेशन आपके है तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है एस्टेरियास रूब्रेंस। आप एस्टेरियास रूब्रेंस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपकी पॉटी भी नॉर्मल हो गई और जो 15-15 दिन का गैप पॉटी में हो रहा है ख़त्म हो गया, आपकी कब्जियत ख़त्म हो गई और आप राहत महसूस करने लगे। फिर साथियों एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आती है, इसको आप मानसिक स्थिति भी कह सकते हैं कब्जियत की, कि जब कब्जियत रही तो खुश थे और जब पेट साफ हो गया तो दुखी हो गए। भाई कब्जियत रही तो खुश थे, ये भी एक सिम्टम है।
कि जब आपको कब्जियत थी तो आप ठीक थे, लेकिन जब स्टूल पास करा, पेट खाली हो गया तो आप परेशान होने लगे। अगर यह स्थिति साथियों है, इसको एक आप कॉन्स्टिपेशन में ही क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया कार्बोनिकम 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर हर वो व्यक्ति, खास तौर से महिला जो फेयर फैट एंड फ्लैबी हो, वह ले सकती है कि जब उसको पेट खाली हो जाता हो तो उसको बड़ी असहजता महसूस होती हो, कब्जियत रहती हो जब तक वो ठीक रहती हो। तो कैलकेरिया कार्ब आपकी दवा है। आप घबराइए मत, इससे कैलकेरिया कार्ब लेने से आपकी कब्जियत नहीं होगी आपको, लेकिन आपका जो पेट खाली होने पे बेचैनी है वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। कैलकेरिया कार्ब के मरीज को सर से पसीना बहुत आता है, इतना आता है कि तकिया तक गीला हो जाता है। आप कैलकेरिया कार्ब लें और अपने पूरे शरीर को टोन अप करें, लाभ पाएँ। फिर साथियों, एक स्थिति कब्जियत का रूप होता है कि इतनी ज़्यादा कब्जियत है कि जब पॉटी करने बैठे तो चेहरा लाल हो गया, इतना जोर लगाया। बहुत से मरीज़ आते हैं जो यही अल्फाज यूज़ करते हैं, यही वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो अगर ये शब्द आपके जहन में आते हैं, आपके दिमाग में आते हैं, आपके मन में आते हैं, तो फिर उस स्थिति में कब्जियत को दूर करने की बहुत कारगर दवा कॉस्टिकम है। कॉस्टिकम 32 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें तो जो आपको इतना जोर लगाना पड़ता है कि चेहरा लाल हो गया, वह स्थिति ख़त्म हो जाएगी और आपका कॉन्स्टिपेशन भी खत्म होके आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा। एक स्थिति आती है साथियों, खास तौर से बच्चों में होती है, वो होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, कि दूध का कोई प्रोडक्ट खाया तो कब्जियत हो गई। तो अगर दूध का कोई प्रोडक्ट खाने से आपको कब्जियत हो रही है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मिल्क एलर्जी हो रही है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एथूजा है। आप बच्चे को एथूजा साइनेपियम 32 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। यह दवा देने से जो उसको दूध पीने या दूध के प्रोडक्ट्स खाने से कब्जियत हो जाती है, वह ख़त्म हो जाएगी और उसका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा। फिर एक सेंसेशन होता है साथियों शरीर में, स्थिति है कॉन्स्टिपेशन की, कि लैट्रिन बहुत तेज आ रही है, वॉशरूम तक गए, लेकिन जब करने बैठे तो लगा कुछ प्लग से एनल रीजन को ब्लॉक कर दिया गया है, पॉटी नहीं हो रही है, आ रही है, उतर रही है, प्रेशर बन रहा है, लेकिन हो नहीं रही है, लग रहा है किसी चीज़ से प्लग लगा दिया गया है एनस में। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। आप एनाकार्डियम 202 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका जो प्लग लाइक सेंसेशन है एनस पे महसूस हो रहा है, यह भी ख़त्म हो जाएगा और आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगेगा। फिर साथियों, एक स्थिति आती कब्जियत में कि आपकी आंतें पूरी तरह सूख गई, इंटेस्टाइन्स ड्राई हो गई और जो मोशन पास हो रहा है वो म्यूकस उसमें लगी हुई है। थोड़ा सा मोशन हो रहा है, कब्जियत बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मोशन हो रहा है और उसमें म्यूकस लगी है, आंव लगी है। अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की, कब्जियत को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा ग्राफाइटिस है। आप ग्राफाइटिस 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका कब्जियत ख़त्म हो गई, पेट साफ होने लगा, आपका जो इंटेस्टाइन का रूखापन सूखापन है वह ख़त्म हो गया और जो आंव लैट्रिन में आ रही है वह भी खत्म हो गई। फिर साथियों, एक स्थिति आती कब्जियत में, आप में से कोई महसूस करता हो कि मोशन जाने के महसूस होने के 1-2 घंटा पहले से ही परेशान होने लगे और जब गए तो मोशन हुआ नहीं। अगर यह स्थिति है साथियों कि 2 घंटा पहले ही आप डिस्ट्रेस में आ जाएं मोशन जाने से पहले ही और आपका 1-2 घंटा बर्बाद हो जाए, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा काली कार्बोनिकम है। आप काली कार्बोनिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका मोशन भी क्लियर होने लगा और आपकी जो यह 2 घंटे डिस्ट्रेस का बर्बाद होता है, जाने से पहले ही 2 घंटा एंटिसिपेशन में वक्त बर्बाद होता है, वहाँ बच गया, कब्जियत भी आपकी दूर हो गई। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपको कब्जियत को दूर करने के विषय में। जैसा हमने बताया, शरीर के 80% रोगों का कारण कब्जियत होता है और यह बहुत अच्छी दवाएं थी उसको दूर करने की। आप इनको एक बार अपने सिम्टम के हिसाब से कोशिश कर सकते हैं, किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराकर उससे अपने सिम्टम के हिसाब से दवा प्रिस्क्राइब करा लें और इन दवाओं का सेवन करें, आपको लाभ होगा। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप YouTube नोटिफिकेशन पैनल में या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415 786 380 पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो होम्योपैथी को आपके करीब लाने का, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा
अन्य साथियों को अपने इसको प्रेरित करिएगा शेयर करने, लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।